औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह आज हम अपना जो चैप्टर है हमारा ईद की नमाज का बयान वो कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने 91 नंबर हदीस तक कंप्लीट किया था। इंशाल्लाह हम आगे उसको कंटिन्यू कर लेंगे। आज टोटल 400 इसमें नंबर 400 तक हदीसें हैं। और 91 तक हमने ये वाली हदीस हमने की थी लास्ट कल, जिसके अंदर ये था कि ईद की नमाज से पहले और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जो ईदगाह है वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रकात वॉलेंट्री सलाह की नहीं अदा करते थे। और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। जो हम सुन्नत रवातिबा और मौक़दा गैर मौक़दा ये इस तरह की जो टर्म्स हम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है कि ये जो टर्म्स हैं ये स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन की हैं। यानी अगर हम सीरत को या जो हदीस की किताबें हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्राइमरीली दो ही तरह की नमाज़ों का जिक्र है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, फ़र्ज़ नमाजें और नफली नमाजें, या आप अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं एंड वॉलेंट्री प्रेयर्स हैं। और वॉलेंट्री प्रेयर्स के अंदर फिर कुछ ऐसी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रेगुलरली अदा करते थे, और कुछ थी जो ऑन एंड ऑफ, वो कभी अदा करते थे कभी नहीं करते थे। लेकिन जो ये टर्म्स हैं स्पेसिफिकली ये स्कॉलर्स ने लोगों को समझाने के लिए डिफाइन किए हैं। तो अगर ये टर्म्स के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारी 5 फ़र्ज नमाजें हैं वो फ़र्ज हैं, और उसकी जो फ़र्ज रिकातें हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं। उसके अलावा जितनी भी रिकातें हैं वो सारी आप उसको नफली कह लें आसान अल्फाज में। यानी मैं उसके लिए एक जनरल टर्म वॉलेंट्री सलाह यूज़ करती हूँ जो कि आपकी फ़र्ज से हट कर हैं। ठीक है, तो आप अगर इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आप सिर्फ वॉलेंट्री सलाह का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के अंदर फिर सुन्नत भी आ जाएंगी, सुन्नत मौक़दा भी आ जाएंगी, गैर मौक़दा भी आ जाएंगी, और आपकी नवाफिल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एनीथिंग अदर देन दैट जो ऑब्लिगेटरी हैं उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं रकातें हैं वो आपकी इस्तिखारा की हैं, तहज्जुद की हैं, दोहा की हैं, जो आपकी ज़ोहर की 4 सुन्नतें पहले या 2 सुन्नतें बाद में, ये सब वॉलेंट्री सलाह। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो बस आप फिर ऑब्लिगेटरी और वॉलेंट्री का डिफरेंस रखें, ताकि अगर मिक्स हो रही है टर्म्स तो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक हो गया। अब 392 नंबर में हम आ जाते हैं। 392 नंबर हदीस हमारे पास है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद बिला अजान और इकामत अदा फरमाई। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और इसकी असल बुखारी में है। अच्छा, अब क्योंकि हम नमाज की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन इसमें आएगा। हर हर बच्ची, हर खातून जो मेंस्ट्रुएटिंग थी वो वाली भी हमने हदीस पढ़ ली कि वो बेशक नमाज नहीं अदा करेंगी लेकिन उनको ले आए साथ। तो अब ये हदीस हमें बता रही है कि जो ईद की नमाज है उसके अंदर कोई अजान भी नहीं होती और कोई इकामत भी नहीं होती। ठीक है, यानी ऑब्वियसली सबको पता है कि बाकायदा आप ये देखें कि जब पाकिस्तान में तो इस तरह होता है कि जब ऐलान हो जाता है रात को कि कल सुबह ईद है, तो फिर डिफरेंट जो मस्जिदें हैं उनमें ऐलान करके बता दिया जाता है कि जो स्पेसिफिक मस्जिद है जो उस एरिया के रहायशी हैं, या जो ईदगाह है, मस्जिद नहीं है सॉरी, बेसिकली ईदगाह है जहाँ पर सारे लोगों को जमा करके खुली जगह पे नमाज हो रही होती है, तो मस्जिद से ऐलान हो जाता है। या इवन कभी कभी हम ये देखते हैं, मैंने अक्सर बल्कि ये बात नोट की है कि ईद से, यानी जब आप समझे 27वां 28वां रोजा होता है तो बाकायदा बैनर्स स्ट्रीट्स के आसपास, घरों के आसपास, मस्जिदों के आसपास लगना शुरू हो जाते हैं जिसपे लिखी होती है कि फला जगह पे, फला ईदगाह पे ईद की नमाज इतने बजे। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि ईद की नमाज, जो हमने कल टाइम पढ़ा था कि सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट के बाद उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट टाइम पे, कहीं पर लेट्स अज्यूम कि अगर 7 बजे सूरज निकलना है तो 7:15 बजे के बाद वो नमाज का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो किसी जगह पे ईदगाह पे 7:30 बजे नमाज हो रही होती है ईद की, तो वो बैनर्स लगा देते हैं। सो लिहाजा इसका ये पहले से इन्फॉर्म करने का मकसद ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी अजान नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली हमें पता है कि अजान होती है, और अजान जैसी हम सुनते हैं मर्द हजरात स्पेशली, तो उनको पता है कि अब ये फजर की टाइम है या जोहर का है या असर, जो भी अजान हो रही है जिस वक्त की, तो उसके हिसाब से वो मस्जिद में चले जाते हैं वजू करके, और उसके बाद इकामत और नमाज अदा हो जाती है। लेकिन क्योंकि ईद की नमाज की ना अजान होती है ना इकामत होती है, लिहाजा अजान को कॉम्पनसेट करने के लिए एक रात पहले अक्सर मस्जिद के अंदर ऐलान कर दिया जाता है, जो आपकी मस्जिदें होती हैं, कि फला जगह पे ईदगाह बनेगी। और वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पर ईदगाह सालों से चली आ रही होती है, अनटिल अनलेस कि कोई नया टाउन डेवलप हुआ हो,
जहाँ पर कोई नया इस तरह खुली जगह बनाई गई हो। अदरवाइज नॉर्मली जो पुरानी ईदगाहें हैं वो चली आ रही होती हैं और सबको पता होता है कि यहाँ पर अब ईद की नमाज अदा की जाएगी, तो मस्जिदों में ऐलान कर दिया जाता है। और प्लस ये कि इसी तरह बैनर्स बता दिए कर दिए जाते हैं। जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर ये तरीका होता है कि यूके वगैरह में या डिफरेंट में, कि वो अगर उनकी कोई जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर वो बता देते हैं जो फला जो भी मॉस्क है वो इस्लामिक सेंटर में अरेंज करे, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर तो इस तरह ईदगाह इजीली अवेलेबल नहीं होती जिस तरह हमारे। तो उस केस के अंदर अगर इस्लामिक सेंटर में अदा की जा रही है या उसके खुले एरिया में अदा की जा रही है, अगर बिल्डिंग के बाहर कोई खुला एरिया है, तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं कि इतने बजे फला जगह पे ईद की नमाज होगी। या बहुत सारी ऐसी भी मस्जिदें हैं बाहर के मुल्कों में जहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बने हुए मुस्लिम्स कम्युनिटी के, तो वहाँ पर उस पर ऐलान हो जाता है। तो इन वन वे और इन अदर वे अजान के बगैर भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब अजान की तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने किसी ना किसी तरह लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। अब जब लोग वहां मौजूद हो गए आ गए, तो यूजुअली ये होता है कि मस्जिद के अंदर इकामत का मकसद ये होता है कि अब सारे अपने रोज स्ट्रेट कर लें और अब जमात खड़ी की जा रही है। सो अकामत भी नहीं है इसके अंदर, तो उसके लिए ये हो सकता है कि जो इमाम है जो पढ़ा रहे हैं वो माइक पे लोगों को अपनी नॉर्मल जो भी उनकी जबान है उसमें ये कह दें कि अब अपनी सफ़ें सीधी कर लें या जमात शुरू होने वाली है। अपने नॉर्मल जो उर्दू में जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में है तो वो उर्दू में कह सकते हैं, या अरबी है तो फिर वो अरबी के अंदर, या इंग्लिश है तो वो इंग्लिश के अंदर उनको ये कह सकते हैं कि बस अब जमात खड़ी हो रही है। या वो कह सकते हैं कि अपनी रोज सीधी कर लें, जमात स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे कहना ताकि लोग अटेंटिव हो जाएं और लोग अपनी अपनी सफ़ें सीधी कर लें और नमाज के लिए तैयार हो जाएं, तो ये कहना जायज़ है। ठीक है। इस हदीस के अंदर ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि इसमें अजान भी नहीं है इकामत भी नहीं है, तो ये अगेन एक पॉइंट है जो जुम्मे की नमाज से इसको सेपरेट करता है। यानी यूजुअली हम जुम्मे के साथ कल इसका कंपैरिजन कर रहे थे, तो कल वाली जो हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी थी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खुतबे वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जुम्मे का खुतबा फर्ज है और ईद यानी सुनना उसको फर्ज है, और जो ईद का खुतबा है वो सुनना सुन्नत है। और इसके अलावा जो जुम्मे का खुतबा है वो नमाज से पहले अदा किया जाता सुना जाता है या उसको अटेंड किया जाता है। और जो ईद का खुतबा है वो नमाज के बाद होगा। तो ऑपोजिट मैंने आपको बताया था कि ये दोनों होते हैं। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 393 पे। क्योंकि हमारे पास हदीसें छोटी हैं तो मे बी हम नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये क्लास आज छोटी है वाइंड अप हो जाएगी। 393 नंबर हमारे पास है। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, अलबत्ता जब घर वापस तशरीफ़ ले आते तो 2 रकत नमाज नफिल अदा फरमाते थे। इसे इब्ने माजा ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है। अच्छा, अब ये अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो है, अगर हम पीछे जाएं, आई थिंक जो हमने ये पढ़ी थी, ठीक है, 391 हमने कल पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि आगे पीछे कोई ईद की नमाज के साथ वो वॉलंटरी सलाह नहीं अदा करते थे। और फिर जब 393 को आप देखते हैं तो वो ये है कि ईद की नमाज के बाद 2 रकातें अदा करते थे। अच्छा, अब ये मैंने आपको 391 और 393 का कंपैरिजन इसलिए दिखाया है क्योंकि अक्सर इस तरह होता है, आपने अपने इर्द गिर्द भी सुना होगा। इवन मुझे याद है कि जब मैंने इस्लामिक स्टडीज को ये प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया था चीज़ों को, तो शुरू में आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने किससे पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट सेक्ट्स हैं और डर लगता है कि आप किसी गलत डेविएंट साइड पे ना निकल जाएं, गलत तालीम ना हासिल कर लें। तो शुरू में अक्सर लोग ये करते हैं, और मैंने भी ऐसे किया था कि आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और उसमें फिर तफसीर होती है, आप किसी की तफसीर पढ़ते हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, वहां से सुन लेते हैं। फिर इंसान को ज़रा होता है कि अच्छा मैंने एक दफ़ा तस्वीर तफसीर सुन ली है या पढ़ ली है, तो अब मैं ज़रा हदीस की तरफ जाऊं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने भी सबसे पहले सही बुखारी इसी तरह बुक्स खरीदी थी और मैंने उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 तकरीबन पढ़ लिया या आधा पढ़ा था। और काफ़ी पुरानी बात है ये। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक कोई सीनियर थी जिनसे मेरी मुलाकात हुई किसी इवेंट के ऊपर, और इस्लामिक इवेंट था, और उन्होंने मुझे पूछा कि आजकल तुम क्या पढ़ रही हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं सही बुखारी पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा किसी के साथ पढ़ रही हो, टीचर से पढ़ रही हो या खुद से पढ़ रही हो। एंड आई सेड मैं खुद से पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे टोका कि ये जो हदीस की किताबें होती हैं ये किसी टीचर के साथ पढ़नी चाहिए, खुद से पढ़ने में कन्फ्यूजन होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत सारी तुम्हें हदीसें ऐसी लग रही होंगी जो ऑपोजिट हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे ऐसी लग रही थी, स्पेशली वो जो तहारत वगैरह के जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे इश्यूज, उसके अंदर आपको ऐसा मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि हदीसें ऑपोजिट हैं, यानी एक हदीस में एक बात कही गई और दूसरी हदीस उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि हदीस या कुरान या ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आप ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या दीन की एक्चुअल समझ आप जब चाहते हैं तो फिर किसी टीचर के साथ इसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि टीचर
ऑब्वियसली उसने, एक चेन होती है ना, टीचर ने अपने टीचर से पढ़ाया, तो बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे टीचर थे, उन्होंने सहाबा को पढ़ाया, फिर सहाबा ने आगे ताबीन को पढ़ाया, इस तरह ये चेन होती है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। यानी जब कोई आयत नाजिल होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते थे, कभी कभी सहाबा भी परेशान हो जाते थे कि इस आयत का क्या मतलब है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको एक्सप्लेन करते थे कि इसका क्या मतलब है। और इसी तरह फिर सहाबा ने डिफरेंट जब सिचुएशंस थी तो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को पढ़ाया। तो ये एक चेन होती है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ऑथेंटिक नॉलेज की वन बाय वन, टीचर आफ्टर टीचर, स्टेप बाय स्टेप आ रही होती है। तो लिहाजा टीचर का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टीचर आपको कंपैरिजन कराता है, टीचर आपको कॉन्टेक्स्ट बताता है हदीस का, आयत का, जो भी है। आयतों के केस में तो असबाब नुज़ूल होते हैं, फिर उसके अंदर ऑब्वियसली आयतों के अंदर ये भी जो इवन हदीस के अंदर भी कभी कभी इस तरह होता है, जो हम ये बात करते हैं कि जो पिछली हदीस थी वो पहले ज़माने की थी, लाइक अर्ली मदीना के टाइम की थी, लिहाजा वो जब ऑर्डर इस्लामिक चेंज हुआ तो वो मनसूख हो गई, और नई हदीस जो फतेह मक्का के टाइम की थी, तो हम भी इस तरह ये बात कंपेयर करते हैं। सो लिहाजा हदीसें कभी कभी आप जब खुद पढ़ने बैठ जाते हैं तो ऑपोजिट लगती हैं, आपको लगता है कि अभी तो ये बात हुई थी और अब ये बात हो रही है, और फिर जब आप उसको स्कॉलर्स के ओपिनियन या अपने जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको समझाते हैं कि ये हदीस ऑपोजिट नहीं है, ये एक्चुअली या तो इसमें टाइम का फ़र्क है या इसमें स्ट्रेंथ का फ़र्क है, यानी एक ज़ईफ़ हदीस है, एक सही हदीस है, या इसके अंदर एक अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी आपको देखने में लग रहा है कि ये दो ऑपोजिट हदीसें हैं लेकिन एक्चुअली ये जिसको कहते हैं कि दोनों को कंबाइन कर लेना, तत्वीक कहते हैं उसको, वो एक मैटर इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं वो समझाते हैं। तो हमें भी हमारे टीचर्स ने समझाया। मैं अगर आपको आगे चीज़ बता रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने जो चीज़ सीखी है वो मैं बता रही हूँ, और इंशाल्लाह आप आगे कभी किसी को पढ़ाएंगे, जिसको भी पढ़ाएंगे तो जो सीख रहे हैं आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो 391 और 393 अपरेंटली ऑपोजिट हैं, लेकिन मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि जो 391 नंबर हदीस है ये वाली, ये बेसिकली बात हो रही है कि वो मुसल्ला पर यानी ईदगाह के अंदर उससे पहले और उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा वॉलंटरी सलाह नहीं पढ़ते थे। लेकिन ये जो 393 की बात हो रही है, ये घर, अब आप इसके जो वर्ड्स पे गौर करें तो ये देखें, बट व्हेन ही वेंट बैक होम, यानी जब वो घर वापस आते थे तो फिर दो रकात, यानी बात वही हो रही है जो 391 में हो रही है, 393 के अंदर भी वही बात हो रही है कि ईदगाह में वो उसके आगे पीछे कोई रकत नहीं पढ़ते थे, जो आपकी ईद की नमाज थी उसके आगे पीछे रकत नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब वो घर जाते थे तो फिर वो अपनी जो नॉर्मल नफली सलाह होती थी, क्योंकि हमें ये पता है, मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि जो ईद की नमाज का टाइम है वो एक्चुअली दुहा का टाइम है। सो ये भी हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर वापस गए तो क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ दुहा पढ़ते थे और उसकी हम हदीस पढ़ चुके हैं, सो और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी ये बात एडवाइस की थी कि जो हमने ये हदीस पढ़ी थी कि तीन चीज़ें कभी नहीं छोड़नी तुमने, उसमें से एक वितर थी, एक जो वाइट डेज के 13 14 15 ऑफ एवरी लूनर मंथ के जो रोजे थे वो उन्होंने मना किए थे कि ये कभी ना छोड़ना, और दुहा की सलाह थी। सो लिहाजा ये जो एक्स्ट्रा नफिल थे वो थे जो कोई भी शख्स अपने घर जाके अगर एक्स्ट्रा नफिल पढ़ना चाहता है, वो दुहा पढ़ना चाहता है और वो रेगुलर उसकी हैबिट है कि वो पढ़ता है, तो वो ईद की नमाज के बाद पढ़ सकता है। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि ईद की नमाज के बाद घर जाकर, यानी ईदगाह से निकल के कहीं और अगर आप जा रहे हैं वहां जाके आपकी वॉलंटरी सलाह ऑफर करना मना नहीं है। लेकिन ईदगाह के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उससे पहले कोई पढ़ते थे एक्स्ट्रा वॉलंटरी सलाह कोई रिकातें, ना उसके बाद कोई पढ़ते थे। और कल हमने एक और मैटर डिस्कस किया था जो आपको याद होगा कि अगर लेट्स अज्यूम कि कोई बारिश है या कोई मसला है जिसकी वजह से मस्जिद में अदा करनी पड़ रही है, या जैसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हमने बात की कि वहाँ पर आपको ओपन एरिया ईदगाह अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ मजबूरी है कि आपको इस्लामिक सेंटर में अदा करना है मस्जिद के अंदर। सो उस केस में जो तहियातुल मस्जिद है वो अगर कोई ऑफर कर देगा तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं करता तो वो भी ठीक है, कोई मतलब आप दोनों को प्रेशराइज नहीं करेंगे, जो पढ़ रहा है उसको रोकेंगे नहीं और जो नहीं पढ़ रहा उसको आप कहेंगे मतलब आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए ये मैंने आपको बात बता दी कि ही यूज टू प्रे वॉलंटरी सलाह, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। और दूसरा पॉइंट भी इसके अंदर ये है कि दोहा की वो प्रेयर हो सकती थी या कोई भी और नफली सलाह दोहा के अलावा भी हो सकता है कि इस्तिखारा किसी ने करना हो, कोई इस किस्म की कोई चीज़ हो, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 394 नंबर हदीस हमारे पास है। अच्छा, ये अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही दोबारा है रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद कुर्बान के लिए ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते, और पहली चीज जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज फरमाते वो नमाज होती। अदायगी नमाज के बाद रुख फेर कर लोगों की तरफ खड़े होते, लोग इस वक्त अपनी सफ़ों में बैठे रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वाजो नसीहत फरमाते और नेकी का हुक्म करते थे। ये एग्रीड अपॉन है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है।
ٹھیک ہے. سو یہ اب اس میں کوئی مشکل ورڈز نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب جاتے تھے تو پہلی چیز اوبیسلی نماز ہی پڑھتے تھے. چاہے وہ عید الفطر ہے یا عید قربان ہے، جب آپ تشریف لے کے جاتے تھے عید گاہ میں تو نماز پڑھتے تھے. اور نماز پڑھنے کے بعد یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو عید کا خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اور خطبے کے اندر وہ جیسے ہم نے جمعے کی بات کی تھی کہ اس میں بھی جو امام ہے وہ فیس کر لیتا ہے اپنا ٹورڈز فالوورز. obviously کیونکہ جیسے ہم نے لیکچر میں بات کی تھی یا جو فیس ٹو فیس جب ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو ٹیچر کی باڈی لینگویج، اس کا فیس، اس کی ایون جو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی دور سے جو لوگ بیٹھے ہیں جیسے پرانے، اب تو خیر مائکس کا سسٹم ہے، لیکن پرانے زمانے میں آواز کا اگر مسئلہ ہو رہا تھا اور آواز بہت زیادہ پیچھے والوں کو نہیں پہنچ رہی ہوتی تھی تو لپس کی موومنٹ سے بھی لوگ ورڈز کو، یعنی اگر کوئی تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہوتی تھی کسی کو ورڈز کی تو وہ لپس موومنٹ سے بھی حساب لگا لیتا تھا کہ یہ جو امام صاحب ہیں یا ٹیچر ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا فیس ٹو فیس ہونے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک جو باڈی لینگویج ہے اس کا، امام کا جو پیشن ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کا، موٹیویشنل اگر وہ کوئی بیان دے رہے ہیں یا وہ لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ بڑھانے کی لیے کوئی واز کر رہے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہیں، تو وہ اس میں ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج کا اور جو اوور آل آپ لپس موومنٹ ہوتی ہے الفاظ کی ادائیگی کا، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. سو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف چہرہ کر لیے کرتے تھے اور لوگ صفوں میں ہی بیٹھے رہتے تھے. یعنی اٹھ کے رائٹ لیفٹ جیسے وہ ہوتا ہے نا بچے بھاگنا شروع ہوتے ہیں اس طرح والا نہیں، تمیز کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں گے اور پھر خطبہ ہوگا. اور خطبے کے اندر امپورٹنٹ چیز جو ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی بات کی تھی کہ مقصد، یعنی یہ خطبے جو ہوتے ہیں چاہے جمعے کے ہیں چاہے عید کے ہیں یہ ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے. یہ رینڈملی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب رینڈم سا کوئی ٹاپک اٹھا لیں. آئیڈیلی بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ امت کے لیے جو بھی درپیش مسائل ہوں اس وقت جنرلی امت مسلمہ کے لیے یا اسپیسیفک اس کمیونٹی کے لیے یا اس ملک کے لیے اس کو ایڈریس کیا جائے. اور لوگوں کے اندر ایمان کی جو آپ سمجھیں کہ جو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے نا کہ ورلڈلی میٹرز کے اندر آپ کا ایمان کہیں کھو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا. سو اس کو موٹیویٹ کر کے لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا حل بتایا جائے. اور لوگوں کو اپنے سے آپ سمجھیں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے جو ایک اسکالر اور ایک عام آدمی کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایکچولی اسکالرز یا امام یا ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی نہ کوئی لیکچر شروع ہو جائے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ آپ سمجھیں کہ بانڈنگ انکریز کرنی چاہیے. ان کو آپ کی بات سمجھ آئے، آسان فہم الفاظ میں بات کرنی چاہیے. ایک جنرل لے مین جو جس کو بہت زیادہ دین کی نالج نہیں ہے وہ بھی اس خطبے سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا کے کچھ نہ کچھ موٹیویشن اٹھا کے وہاں سے نکلے. سو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں پوائنٹ یہ سمجھ آتا ہے کہ جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد obviously ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد. اس کے علاوہ جو جو خطبہ دے رہا ہے امام اس کا فیس فالوورز کی طرف ہونا چاہیے. جو فالوورز ہیں وہ بالکل فوکسڈ ہونے چاہیے اور وہ بیٹھے ہوں اپنی اپنی جگہوں پہ، وہ اپنی صفوں سے اٹھ کے رائٹ لیفٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ جو عید کی نماز ہے وہ کھلی جگہ پہ ہونی چاہیے، یعنی عید گاہ کے اوپر کی جگہ پہ ہونی چاہیے انٹل انلیس کہ کوئی ایسی ریزن ہو جس کی وجہ سے مسجد میں جانا پڑے. ٹھیک ہے. سو اس کے اندر اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس عید کی جو نماز ہے اس میں اور جمعے کی نماز میں یہ بھی فرق ہے کہ جمعے کی نماز میں obviously خواتین اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ obviously ان پہ فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ینگ لڑکیوں اور عورتوں کو عید کی صلاح اٹینڈ کرنا، تو obviously اس میں امام کے پاس ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خواتین بھی آئی ہوتی ہیں اور ینگ بچیاں، خواتین، ایون ہم نے پڑھا تھا کہ مینسٹریٹنگ ویمن بھی آئی ہوتی ہیں. سو ایک ہیوج سرکل آپ کے پاس آڈینس کا موجود ہوتا ہے جن کو آپ جو بات سمجھانا چاہیں. اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار امام کہ وہ اس اپرچونیٹی کو یوز کرتے ہوئے جو خواتین سے ریلیٹڈ معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل حجاب اور ان چیزوں کا بہت مسئلہ ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے جس میں بہت سارا رول obviously مردوں کا بھی ہوتا ہے لیکن پرائمریلی اس کے اندر بہت مین فیکٹر خواتین کا بھی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو دکھانے کی بہت خواہش مند ہو گئی ہیں. سو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ ٹچ کیے جا سکتے ہیں جس میں خصوصی طور پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ایک ایڈوائس کی جا رہی ہو کیونکہ وہ نارملی آپ کے 5 وقت کی نماز یا جمعے کی نماز میں پریزنٹ نہیں ہوتی جہاں پر ان کو بات سمجھائی جا سکے. کیونکہ جو ڈیلی نماز ہے اس میں تو خطبہ ہے ہی نہیں، لیکن لیٹس اسیوم کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی آپ کوشچن آنسرس کا سیشن کر بھی لیتے ہیں نماز کے بعد تو اس میں بہت زیادہ عورتیں نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا جو جمعے کی نماز ہے اور جو عید کی نماز ہے اس کے اندر مین ڈفرنس یہ ہے کہ عید کی نماز میں خواتین بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتی ہیں تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. فی زمانہ جو بھی ٹاپکس ہیں ان کے حساب سے امام گائیڈ کرتے. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس آگے 395 نمبر حدیث. 395 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے
अम्र बिन शुएब रजी अल्लाह ताला नहीं, अम्र बिन शुएब जो हैं वो अपने बाप से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये अम्र बिन शुएब जो हैं ये सहाबी नहीं है, ये अपने बाप से यानी ये अपने फादर, और जो फादर हैं वो अपने दादा से यानी अम्र बिन अल आस की ये बात हो रही है रजी अल्लाह ताला अन्हु की। सो ये अम्र बिन शुएब हैं, ये अपने फादर से, और जो उनके फादर हैं वो अपने ग्रैंडफादर से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल फितर की नमाज की पहली रकात में 7 तकबीरें और दूसरी में 5 हैं, दोनों रकातों में किरात तकबीरात के बाद है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और तिरमिजी ने इमाम बुखारी से इसकी सेहत नकल की है। अब ये जो हदीस है, ये हमारे पास जो ईद की नमाज है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें एक्स्ट्रा तकबीर्स होती हैं उसका जिक्र कर रही है, यानी जो एक्स्ट्रा उसके अंदर उसका प्रोसीजर है बेसिकली, उसमें जो डिफरेंस है नॉर्मल नमाज से उसका जिक्र हो रहा है। सो प्राइमरीली आपने ये समझना है कि 3 तरह की तकबीरें होती हैं। दो हमने ऊपर वाली पहले पढ़ी हुई हैं, जो तकबीरतुल इहराम होती है, जो हमें पता है कि उसके बगैर आप नमाज स्टार्ट नहीं कर सकते, और ये पिलर है नमाज का, इसके बगैर नमाज स्टार्ट नहीं होगी। सो तकबीरतुल इहराम जो स्टार्टिंग तकबीर होती है, जिसके बाद हर जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटी होती है, खाना पीना चलना फिरना बातचीत, जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो हराम हो जाती है, क्योंकि आप नमाज की स्टेट में एंटर हो जाते हैं। सब नंबर सेकंड जो हमारे पास तकबीर है वो तकबीरतुल इंतकाल है, जो कि हमने बात की थी कि जिस वक्त आप मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर, यानी अगर आप क्याम में हैं, तो क्याम से जब रुकू में जा रहे होंगे, तो वो जो मूवमेंट है उस फ्रॉम क्याम टू पिलर, झुक मतलब सीधा खड़े रहने से झुकने वाली, उसमें आप अल्लाह अकबर कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन वाली मूवमेंट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी जैसे आप जब सजदा से उठ के खड़े हो रहे होते हैं तब भी आप कहते हैं, फिर दो सजदों के बीच में भी उठते हुए यानी सजदे से उठते हुए भी कहते हैं, तो इसको तकबीर इंतकाल कहते हैं। और नंबर थ्री जो है वो तकबीरातु जवायद है, यानी ज्यादा एक्स्ट्रा जो तकबीर हैं, जैसे कि ईद की नमाज में होती है। अब ये जो हमारे पास हदीस है उसके अंदर 7 और 5 यानी पहली रकात में 7 तकबीर और दूसरी में 5 मेंशन की गई हैं। इसके अलावा कुछ और हदीस हैं जिसके अंदर हमें नंबर डिफरेंट भी मिलता है, 3 भी मिलती हैं, 5 भी मिलती हैं, डिफरेंट हदीस हैं। और इसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आप ये समझें कि ये जो तकबीरात का मामला है इसको किसी भी स्कॉलर ने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट नहीं बनाया, यानी क्योंकि ये तकबीरात डिफरेंट अहादीस के अंदर नंबर्स के अंदर भी डिफरेंस है, और प्लस ये कि इवन 7 और 5 का नंबर भी जहाँ दिया गया है वहाँ पर भी स्कॉलर्स उसको इंटरप्रेट करने में ये डिफरेंस करते हैं, कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि फर्स्ट रकात के अंदर जो 7 तकबीरात हैं उसमें क्या तकबीर तहरीमा इंक्लूडेड है या नहीं, यानी वन तकबीर तहरीमा प्लस 6 है, या तकबीर तहरीमा जो है वो अलग है और 7 उसके अलावा है। इसी तरह जो सेकंड जो रकात है उसमें 5 आपकी इंक्लूडिंग द तकबीर इंतकाल है या अलग से है। सो इसके अंदर क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लिहाजा कोई भी स्कॉलर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आप समझें कि आप इशू नहीं क्रिएट करता, और जो भी आप जहाँ पर भी जिस इमाम के साथ भी ईद की नमाज पढ़ रहे हैं वो जितनी तकबीरात पढ़ रहे हैं आप उसके हिसाब से उसको फॉलो कर लेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इशू नहीं क्रिएट करना, क्योंकि किसी स्कॉलर ने भी इसके ऊपर इशू नहीं क्रिएट किया। सो इस हदीस के हिसाब से 7 और 5 यानी फर्स्ट रकात में 7 और सेकंड में 5 हैं, और तकबीरों के बीच में यानी ये जो 7 और 5 वाली हैं ऑब्वियसली तकबीर के बाद आपकी रिसाइटेशन होगी। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और इसके अंदर कोई बिग मैटर नहीं है क्योंकि ये इज्तिहादी इशू है इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट अहादीस के अंदर डिफरेंट नंबर मेंशन है, और आप उसको इज्तिहादी तौर पे लेंगे कि ये इसमें कौन सी तकबीर इंक्लूडेड है तहरीमा वाली, और जो ओरिजिनल नमाज की तकबीरें हैं वो इंक्लूडेड हैं, उनके अलावा ये 7 और 5 हैं, या ये उनको मिला के 7 और 5 हैं। ठीक है, और 7 और 5 या जितनी भी तकबीर आपके जो इमाम हैं जिनके पीछे आप ईद की नमाज अदा कर रहे हैं वो पढ़ेंगे, तो हर तकबीर के साथ हाथ उठाए जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो कि आप जैसे वो हम कहते हैं ना कि वो जैसे कबूतर दाना चुग रहा होता है उस तरह ठक 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 करके इसमें तकबीरात नहीं बोली जाती, बल्कि जैसे हमने बाकी नमाज के अंदर बाकी जो सिफात वाली सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ हर स्टेप को अदा करने का हुक्म दिया है, और ट्रैंक्विलिटी जो है वो बड़ा एक मेन फैक्टर है नमाज के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमने हदीस पढ़ी थी जिसमें एक शख्स जो है वो बड़ी स्पीड से, जिसको हम फरारी नमाज कह लें आपके, वो बहुत ही स्पीड से उसने नमाज अदा की थी, और उसके बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस भेज दिया था कि दोबारा पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सो लिहाजा इसी तरह तकबीरात के अंदर जब आप हैंड्स रेज करेंगे तो वो भी इमाम भी और आप भी उसको बहुत स्पीड से नहीं होना चाहिए, उसमें तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए एक तकबीर और दूसरी तकबीर के बीच में। सो ये हमारी इसकी 6 रूलिंग्स थी। अगली हदीस पे आ जाते हैं हम। 396 हमारे पास है।
ये है अभी वाक़िद लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज में सूरह काफ और सूरह ये पढ़ते हैं, सूरह सॉरी कमर, सूरह कमर जो चैप्टर 54 है वो अदा करते थे, यानी उसकी तिलावत फरमाते थे। अच्छा, अब जैसे हमने जुम्मे की नमाज में भी ये बात पढ़ी थी कि कौन सी पढ़ते थे, तो ये जो हदीस होती हैं इनका फायदा ये होता है कि हमें उससे एक रेफरेंस पॉइंट, एक तो सुन्नत पता चल जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे, यानी सूरह काफ अदा करते थे तिलावत, और सूरह कमर की तिलावत करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मस्ट है कि आप यही वाली सूरतें तिलावत करें, यानी इमाम साहब जो हैं वो ईद के अंदर कोई ईद की नमाज के अंदर कोई और भी तिलावत कर सकते हैं, लेकिन इन हदीस का मतलब ये होता है कि एक इमाम को रेफरेंस मिल जाता है कि उन्होंने कितनी लंबी रकत की लेंथ रखनी है, या कि रात जो है वो कितनी लंबी रखनी है, ताकि जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत छोटी भी ना हो कि 2-3 मिनट में नमाज खत्म होगी, यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के आपने नमाज खत्म कर दी, या बहुत लंबी भी ना हो कि सूरह बकरा या सूरह आल इमरान आपने नमाज के अंदर शुरू कर दी। तो अगेन ये जो हमारे पास हदीस होती हैं ये रेफरेंस के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि इनके रेफरेंस से जो इमाम है उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी लंबी दोनों रकात में किरात करनी है। सैंपल ऑफ लेंथ मिल जाता है हमें रिसाइटेशन का। दूसरी चीज़ ये कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये जो सूरह काफ है इसके अंदर टॉपिक्स हमारे पास मरने के बाद दोबारा जिंदा होने, रिजरेक्शन की, और जो मरने के बाद की ज़िंदगी है उसके बारे में टॉपिक्स हैं। इसके अलावा उसके अंदर कुरैश को जो ये झूठ को अपनाते थे वो, और जो सच्चाई है उसको झुटलाते थे कि मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जाएगा, उसके बारे में जिक्र है। इसके अलावा करामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं जो हमारा रिकॉर्ड नोट करते हैं नेकी और बदी का, उनका जिक्र है इसके अंदर। और जजमेंट डे के सीन्स हैं और रिमाइंडर हैं बहुत सारी, जो पुरानी जो नेशंस थी जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया उनके रिमाइंडर्स हैं। तो ये उसके मेन टॉपिक्स हैं सूरह काफ के। इसी तरह सूरह कमर के अंदर भी मुख्तलिफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो स्प्लिटिंग ऑफ मून का मिरेकल, जो चांद को दो पीसेस यानी टुकड़ों में तकसीम हो गया था, वो मिरेकल है, उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा आद समूद और कौमे लूत वगैरह, कौमे नूह जो है उनके बारे में पुरानी, यानी जो आप समझें कि रिमाइंडर्स फ्रॉम पास्ट डिस्ट्रॉइंग नेशन जो है उसके बारे में ही बात हुई है। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, दोनों सूरतें हैं, ये बेसिकली आखरत और अजाब, और जो क़यामत के दिन, यानी अब जो पुरानी कौमें हैं उनके ऊपर अजाब, आखरत के अंदर क्या सीन होंगे, आखरत के अंदर मर के जिंदा कैसे किया जाएगा, और जो कुरैश थे वो इस बात को झुटलाते थे तो उनको वार्न करने की ऊपर ये दोनों जो सूरतें हैं उनकी प्राइमरी टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हदीस पे आ जाए। 397 हमारे पास है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से, ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज ईदगाह के लिए जाने और वापसी के लिए रास्ता तब्दील करते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है, और अबू दाऊद ने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी इसी तरह रिवायत है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि सुन्नत यही है कि एक रास्ते से जाया जाए, और बेहतर ये है कि वो हम आगे भी हदीस पढ़ेंगे कि पैदल जाया जाए, बट अगर सिचुएशन वो, खैर हम जब पैदल वाली हदीस पढ़ेंगे तो हम उस वक्त बात कर लेंगे, लेकिन एक रास्ते से जाया जाए और दूसरे से वापस आए। सो प्राइमरीली ऑब्लिगेटरी नहीं है, अगर को खुदा न खास्ता किसी के वापसी का रास्ता है ही नहीं, कोई एक ही रास्ता जा रहा है तो वो ऑब्वियसली उसी रास्ते से आएगा, लेकिन सुन्नत ये है कि आप दो रास्ते बदल के जाएं। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न डिफरेंट डिफरेंट देते हैं स्कॉलर्स, यानी रास्ता बदलने की क्यों बात हो रही है। जो इसमें शेख साले अल फौजान हैं उनका कहना ये है कि जैसे हम जगह जगह पे नमाज डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पढ़ने की हमें हिदायत की गई है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम सजदा करेंगे वो ज़मीन हमारे लिए गवाही देगी कि हमने वहाँ पर नमाज अदा की थी। तो लिहाजा स्कॉलर्स कहते हैं कि यही जो सेम एनालॉजी है, या सेम आप समझें कि रीजनिंग है, वो ये कि जब हम ये नमाज के लिए एक रास्ते से जाएंगे और दूसरी रास्ते से आएंगे, तो वो जो ज़मीन है वो हम जो एक खैर का काम करके ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, वो ईद की सेलिब्रेशंस हम फील कर रहे हैं, तो उसमें ये कि वो ज़मीन भी अगेन ये सेम एनालॉजी आपकी लग रही है, जो सजदे वाली है वो स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पर भी लगेगी, कि वो विटनेस करेगी आपकी खैर की, यानी जिस रास्ते से आप गए और जिस रास्ते से आए। दूसरी बात ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम प्राइमरीली इसलिए भी करते थे, स्कॉलर्स कहते हैं कि ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ते से आते थे, और वापसी जब दूसरे रास्ते से जाते थे तो दूसरे रास्ते पे जो और लोग मौजूद होते थे उनसे फिर वो ईद भी मिल लेते थे। यानी लेट्स अज्यूम कि अगर वो लोग जो दूर पार के थे, अगर वो दूसरा रास्ता लेते थे तो उनसे भी उनकी ईद की मुलाकात हो जाती थी।
ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی بات کہ اگر کسی کا راستہ مشکل ہے، بارش ہو گئی ہے، بہت کیچڑ ہے، یا برف پڑ گئی ہے، یا گرمی اس طرح کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ دوسرا راستہ لیں گے، ایک راستہ سائے والا ہے، دوسرا راستہ بہت دھوپ والا ہے، طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہے، یا اس راستے پہ لیٹس اسیوم کہ ہمارے تو یہاں پاکستان انڈیا میں روڈز بننا شروع ہو جاتی ہیں، روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، کوئی گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں، تو اس کیس میں پھر آپ یہ نہ کریں. آپ اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے، تو آپ جو راستہ سیف ہے اس راستے سے ہی واپس آ جائیں. اگر ایک ہی راستہ ہے تو پھر ایک ہی سے جا کے اسی سے واپس آ جائیں. اگر سیکنڈ اوپینین ہے، آپشن ہے آپ کے پاس کسی اور راستے کی، تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ وہ جو خیر ہے، وہ جو ہم نے وٹنس والی بات کی کہ زمین آپ کی گواہی دے گی، تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک راستے سے جا کے دوسرے راستے سے واپس آ جائیں. حدیث نمبر 398 ہمارے پاس ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک حدیث ہے 398 نمبر، کیونکہ یہ حدیث وہ حدیث ہے جو آپ کو برتھ ڈیز اور اینیورسریز کے اوپر جو ہمیشہ سوال آتا ہے کہ وہ کیوں منائے اسلام میں، اس کی اوپر دلیل یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 روز کھیل کود کے لیے مقرر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عنایت فرما دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. سو بیسیکلی یہ جو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 دن جو تھے وہ فکس ہوئے ہوئے تھے، کوئی سیلیبریشن تھی جو ہر سال فکس ڈیٹ تھی اور اس پہ وہ سیلیبریشن ہوتی تھی. کھیل کود سے مراد یہ کہ obviously انجوائے کرتے تھے، پارٹی کرتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، سو یہ جو مدینہ کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے جو یہاں پر مینشن ہے، یہ کوئی ان کے کرسمس یا یہودی ہالیڈیز کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی ریلیجس ہالیڈیز نہیں تھے، یہ کوئی ایسے ہالیڈیز تھے جو نان ریلیجس سیلیبریشنس تھی. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ پروبیبلی یہودی اپنی کوئی سیلیبریشنز کر رہے ہوں، یا جو نصارہ ہوں یا وہ اپنی کوئی سیلیبریشنز کر رہے ہوں، لیکن یہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ نان ریلیجس تھے. یعنی دین سے ریلیٹڈ کوئی سیلیبریشن نہیں کی تھی انہوں نے اپنی کوئی جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پر اب جو بات کرتے ہیں اینیورسریز، یا جو ہم نیشنل ڈیز کی بات کرتے ہیں، یا ڈیفنس ڈے کی بھی ہم نے بات کی تھی، تو یہ نان ریلیجس ہالیڈیز ہیں. یعنی جو اینیورسری ہے وہ کسی کی شادی ہوئی ہے، اب اس میں ریلیجن کا کوئی کام نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دین سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے. یعنی جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز منع ہے، تو وہ فوراً آپ کو آگے سے کہتا ہے اچھا جی پھر تو گھڑی لگانا بھی منع ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور گاڑی چلانا بھی منع ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں. تو اکثر لوگ بات کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دو جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا ہے، یہ بھی کوئی ان کے ریلیجس ہالیڈیز نہیں تھے، یہ ان کے جو نارمل کوئی آپ کے ڈیفنس ڈے ٹائپ یا جو بھی اس طرح کے ڈیز رہے ہوں گے نان ریلیجس، یہ وہ تھے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو نان ریلیجس سیلیبریشن ہیں، جو فکس ڈیٹس کے اوپر ہر سال واپس آتی ہیں، جیسے اینیورسریز، برتھ ڈیز، نیشنل ڈیز ایکسیٹرا، یہ بھی پروہیبیشن کی کیٹیگری میں آتی ہیں. یعنی کرسمس تو آپ کسی کے ساتھ نہیں منائیں گے نا، کیونکہ کرسمس تو ہے ہی نان مسلمس کا تہوار. تو وہ اگر 25 دسمبر کو ہو رہی ہے تو obviously مسلمان کرسمس تو نہیں مناتے. اور مسلمان obviously جو اگر کوئی باہر کے ملکوں میں رہتے بھی ہیں، وہ کرسمس کے اوپر ان کو کانگریچولیٹ کرنا بھی منع ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کرسمس کے اوپر کسی یہودی سوری جو کرسچن ہے اس کو اگر مبارکباد دے رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ اس کو کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو وہ سیلیبریٹ کس چیز کا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسس جو سن آف گاڈ ہیں اعوذ باللہ، وہ 25 دسمبر کو زمین پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، پیدا ہوئے تھے. سو لہٰذا جب آپ کسی کو نان مسلم کو، کرسچن کو میری کرسمس کہتے ہیں، اس کو اس کے تہوار پہ جب آپ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ بیسیکلی اس کو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہونے کے اوپر مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اور سیدھا سیدھا آپ اپنے جو سورہ اخلاص ہے اور جو ہمارا توحید کا کانسیپٹ ہے اس کی نگیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی کو جو ریلیجس ان کے تہوار ہیں اس کے اوپر تو obviously ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس کو نہیں مناتے. یہاں پر بات نان ریلیجس تہواروں کی بات ہو رہی ہے جو ہر سال ریپیٹ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فکس ڈیٹس پہ واپس آتے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور چیز آپ نے نوٹ یہ کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 سیلیبریشنز والے ڈیز عید. اب جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے، وہ عید obviously ہماری شرعی طور پہ بھی ہے، اور یہ عید لنگوسٹک میننگ میں بھی یوز ہوئی ہے کہ یہ وہ 2 دن ہیں جو واپس پلٹ کے ہر سال میں فکس آتے ہیں. یعنی
آپ کے ریلیجس ہالیڈیز بھی اس کے اندر کوئی، جیسے عید میلاد النبی، اب یہ نئی ایک عید آپ یہ دیکھیں ایجاد ہو گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، نہ صحابہ نے کبھی کی، نہ تابعین میں جو فرسٹ تھری جنریشنس تھیں ان میں سے کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کی. اور نہ ہمارے جو چاروں بڑے امام ہیں فقہ کے، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحیم اللہ اجمعین، ان میں سے کسی نے بھی نہیں سیلیبریٹ کی. اور مزے کی بات یہ کہ جو 12 ربیع الاول ہے وہ کنفرم ڈیٹ بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی. سو دا پوائنٹ از دس کہ عید میلاد النبی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے لوگوں نے ایک نئی ایجاد کر لی ہے، تو لہٰذا وہ بھی بدعت میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی پروہیبیشن کے اندر آ جائے گی. اسی طرح پھر جب آپ عرس یا برسی کا کانسیپٹ کرتے ہیں، یہ بھی کہ جی جو مر گیا ہے اس کی ایصال ثواب کے لیے اس کی برسی منائی جا رہی ہے، اس کا بھی اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر لیٹس اسیوم کہ کوئی 12 تاریخ کو مرا ہے انسان کسی مہینے کی، تو اگلے سال 12 تاریخ کو اس کے سارے خاندان والے، اس کے بچے، اس کا شوہر، اس کی بیوی یا جو بھی رشتے دار ہیں وہ جمع ہو کے تو ڈیگیں بٹ رہی ہوتی ہیں اور قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے. سو برسی جس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے وہ بھی بدعت کا حصہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز منع کر دی کہ کوئی بھی چیز جو پلٹ کے واپس آ رہی ہے سوائے ان چیزوں کے جو سیلیبریشنز ہیں وہ آپ کی عیدین ہو گئی دونوں، یہ جو ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ پر ایئر جو بھی ڈیٹ پلٹ کے آ رہی ہے کوئی سیلیبریشن اسلام کے اندر پرمیسیبل نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ریلیجس ہو چاہے وہ نان ریلیجس ہو. ٹھیک ہے، ریلیجس کے اندر تو اس لیے پرمیسیبلٹی نہیں ہے کیونکہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نیکی کے طور پہ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو سیدھی سیدھی بدعت یا انوویشن کے سیکٹر میں آ جائے گی. اور نان ریلیجس کے اندر یہ حدیث آپ کی گواہ وٹنس ہے، یہ حدیث آپ کو ایویڈنس ہے بیسیکلی کہ یہاں پر جو مدینہ والے لوگ تھے وہ نان ریلیجس اپنا ہالیڈے جو سیلیبریٹ تھی وہ کوئی ہر سال ان کا 2 دن ہوتے تھے جو فکس تھے اور اس پہ وہ اپنی انجوائمنٹ کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. سو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو برتھ ڈیز، اینیورسریز اور اس قسم کی جتنی بھی اوکیزنس ہیں وہ پروہیبٹڈ ہیں اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، عید کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عید کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ہر سال ایوری ایئر فکس ڈیٹ کے اوپر آئے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 عیدز پرمیسیبل کر رہے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ 2 ایونٹ ہر سال واپس پلٹ کے سیم ڈیٹس پہ آئیں گے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے یا آپ اس کے اوپر جو بھی اپنی ملنا جلنا ہے. اور اسی سے پھر رولنگ آپ کی برسی اور عرس وغیرہ کی بھی نکلتی ہے کہ اسلام کے اندر فکس ڈیٹ کے اوپر کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز، چاہے دکھ میں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو، یا آپ دکھ میں سیلیبریشن نہیں کہیں گے، اس کے اردو میں کوئی اور ورڈ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال آپ مطلب دکھ کا اپنا اظہار کر رہے ہیں اس فکس ڈیٹ پہ، وہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے. اور اسی طرح جب آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. 399 نمبر حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید گاہ کی جانب پیدل چل کر جانا سنت ہے، اسے ترمذی نے نقل کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی جو حدیث پیچھے ہم جس کی بات کر رہے تھے کہ عید گاہ کی طرف یا ایون جمعے کی نماز کے اندر بھی جتنے قدم اٹھائیں گے اتنا ثواب ہے، تو لہٰذا عید گاہ کی طرف بھی اگر قریب ہو تو ڈیفینیٹلی چل کے جائیں. اگر آپ چل کے جا سکتے ہیں، کوئی اگین وہی بات کہ بارش کا مسئلہ نہیں ہے یا طبیعت خراب نہیں ہے، کوئی اگر بیمار ہے جس کے لیے چلنا ہی پاسبل نہیں ہے، یا بہت شدید گرمی ہے، بہت ہائی ٹیمپریچرز ہے، مشکل ہے. ویسے تو یوری ہائی ٹیمپریچرز کے اندر بھی صبح کے ٹائم اتنی گرمی نہیں ہوتی، لہٰذا لیکن یہ کہ اگر طوفان ہے، بارش ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہے، یا مسجد ہی بہت دور ہے گھنٹے کی ڈرائیو پہ، جیسے نان مسلم کنٹریز کے اندر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ بہت دور دور سے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اس کیس میں obviously آپ کے لیے چل کے جانا پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی عید گاہ اتنی ہے کہ آپ کمفرٹیبلی چل کے جا سکتے ہیں، 5-10 منٹ کی واک ہے، تو اس کو، اس اپرچونٹی کو، اس ریوارڈ کو اویل کرنا چاہیے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے اور راستہ ایک لیتے تھے اور واپسی میں دوسرا راستہ لے کے آتے تھے. سو یہ دونوں جو حدیث ہیں ان کا آپ نے بیسیکلی کمبائنڈ یاد رکھنا ہے کہ سنت یہ ہے کہ پیدل جائیں اور جس راستے سے جائیں تو واپسی دوسرے راستے سے آئیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب لاسٹ حدیث ہمارے پاس 400 نمبر آ گئی اس چیپٹر کی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 400 حدیث جو ہے وہ ہمارا ایک راؤنڈ فگر بھی آ گیا الحمدللہ. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر عید کے روز مسلمانوں کو بارش نے آ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عید مسجد میں پڑھائی. اسے ابو داؤد نے کمزور سند سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، سو ہے تو یہ ضعیف، لیکن obviously ہم نے یہ بات کی تھی کہ حافظ ابن حجر جو ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کمنٹ دینے یا اسکالرلی کوئی اور اوپینین اگر وہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے تو اس میں وہ اپنے ہاتھ سے نیچے ایکسٹرا اسکالرلی جو اوپینین ہے یا جو آپ سمجھیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں
किसी भी सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको पीछे भी मैं बताती गई हूँ कि अगर पैदल चल के जाना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई बीमार है तो ये जो लेकिन वाली चीज़ है, ये वो फिर बजाय इसके कि कहीं पर अपने हाथ से अपने अल्फाज में नकल करें, वो पॉइंट कोई ज़यीफ हदीस ला के उससे पेश कर देते हैं। तो बेसिकली हदीस जो है ये ज़यीफ है, लेकिन रूलिंग इसकी ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर जैसे तूफान का खतरा है या कोई बहुत ज़्यादा आंधी है, बारिश है, बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, लेट्स अज्यूम के सहरा वाला जो अरब में जो टेम्परेचर्स होते हैं वो ऑब्वियसली सुबह भी हाई होने लग जाती है, वहाँ रेत होती है क्योंकि। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जायज़ है, परमिसिबल है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब बारिश आ गई थी तो उनको फिर मस्जिद में नमाज पढ़ा दी थी ईद की। तो अगर इस किस्म की कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस केस में फिर आपको, या जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपको जगह ही नहीं मिल रही, कहीं ऐसी खुली जगह में आपको इजाज़त ही नहीं मिल रही, तो फिर जहाँ पर मस्जिद के अंदर वो स्पेसिफिक आपका कन्वेंशन सेंटर है या जहाँ पर आपका इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पर आप नमाज ईद अदा करवा सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। सो ये हमारी लास्ट हदीस थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ईद की सलाह का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको ये आसान सा चैप्टर था, समझ आ गया होगा। अब हमारा बीच में 2 वीक्स का ब्रेक है, इंशाल्लाह आई थिंक 9th को, लेट मी जस्ट चेक द कैलेंडर, एक सेकेंड। 9 को अगला सेट नेक्स्ट हमारे पास 2 वीक्स के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेवल कर रही हूँ तो मेरे पास मैं इंशाल्लाह 5th तक मेरी वापसी हो जाएगी। 9th से इंशाल्लाह 9th और 10th को हम जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक इसका अगला चैप्टर जो है वो हमारे पास नमाज कुसूफ है, जो एक्लिप्स की नमाज है, उसकी 5 हदीसें हैं, वो एक दिन में कवर हो जाएगा। और फिर दो हमारे पास 2 क्लासों पे हम लगाएंगे इंशाल्लाह जो आपकी नमाज इस्तिस्का है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारा जो बुक ऑफ सला है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर बुक ऑफ लिबास है। तो तब तक ये 2 हफ्ते हैं आप लोगों के पास, अच्छी तरह अपने नोट्स वगैरह को भी रिवाइज कर लें, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो पीछे कैचअप कर लें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं 2 या 3 चैप्टर पीछे की रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे इस वक्त। सो बाय द टाइम हम ये ख़त्म करने पे आएंगे तो प्रॉब्ली दिल कैचअप इंशाल्लाह। सो ख्याल रखिएगा आप लोग, 2 हफ्ते अच्छे से जो पढ़ा है वो उसको रिवाइज करें, दुआओं में याद रखें, और जो सीखा है वो आगे लोगों को सिखाएं। इंशाल्लाह खैर खैरियत से मेरी वापसी होती है। अल्लाह ताला ज़िंदगी और हिम्मत कायम रखे, सेहत दे हमें, हम सबको जो यहाँ क्लास में हैं मौजूद और जो सुन रहे हैं, चाहे आज चाहे कल चाहे 10 साल बाद सुने, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा यहीं से जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।